अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 96 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 15 आज के सत्र के लिए भाग 4, जो संभवतः इस अध्याय का अंतिम सत्र है, श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्याय का नाम है महाप्रभु द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर प्रसाद स्वीकार करने का। और इस क्रम में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बतलाते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी आरंभ करते हैं वहां से जहां चातुर्मास के समय उपरांत चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्तों को उनके स्थान पर वापस जाने का अनुरोध करते हुए पुनः अगले वर्ष आने का निमंत्रण करते हैं। कहीं वो कुलीन ग्राम के भक्तों से अनुरोध करते हैं कि अगले वर्ष वो रेशम की डोरी वाला भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का उपक्रम सुनिश्चित करें। कहीं वे वासुदेव दत्त, राघव पंडित, अद्वैत आचार्य एवं ऐसे ही अनेक भक्तों को अनुरोध करते हैं कि जहां जिस स्थान पर वह लगे हुए हैं हरिनाम का प्रचार करने में वहां और तन्मयता से करें। इसी क्रम में उल्लेख आएगा कि भगवान भक्तों के जाने के पश्चात जैसे भक्त भगवान से दूरी के उपरांत थोड़े विरह में खिन्न हो जाते हैं, वैसे स्वयं भगवान भी थे। करीब 10 सन्यासियों के साथ चैतन्य महाप्रभु पुरी में उस समय निवास कर रहे थे और सार्वभौम भट्टाचार्य ने विचार किया कि भगवान को अब उचित अवसर है कि मैं अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करूं, क्योंकि चातुर्मास के समय काल में विभिन्न आवासों में रह रहे बंगाल के आए हुए भक्त प्रतिदिन भगवान को अपने अपने घरों में भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे होते थे और सार्वभौम भट्टाचार्य 4 महीने से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जैसे ही भक्तों के अपने अपने स्थानों पर लौट जाने का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान से अनुरोध किया है। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी शाठीर माता और भगवान के मध्य वात्सल्य प्रेम के दर्शन को यहाँ प्रस्तुत करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि माता ने और उनके संग स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य ने अनेकानेक प्रकार के भोग और व्यंजन बनाए। भगवान की सेवा करने का ये उपक्रम वास्तव में हमें भगवान के चिंतन में संलग्न रखता है। तो क्यों भोजन बनाने की और आमंत्रण करने की इस कथा को इतने विस्तार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं? क्योंकि यह सेवा का वो स्वरूप है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें भगवान के चिंतन में रखता है। जो भक्त श्रृंगार करते हैं मंदिर में, उनका अनुभव है भगवान के अर्चा विग्रह की उन्हें दैनिक या साप्ताहिक सेवा होती है, तो वो अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को उस चिंतन में रखते हैं किस प्रकार का भगवान का मुकुट होगा, किस प्रकार के उनके आभरण अलंकार होंगे, किस प्रकार के उनके पीछे के भगवान के जहां अर्चा विग्रह है उसके पीछे के स्थान पर कौन सा पर्दा, कौन सा रंग का कपड़ा, अनेक ऐसी महीन जानकारियां होती हैं जो भक्त चिंतन करते रहते हैं। और वही यहाँ पर भोजन बनाने के इस उपक्रम में 4 प्रकार के जो रस कहे गए, कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, इन सबका
सम्यक विचार करते हुए माता के द्वारा और स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। तो हमने श्रवण किया था छंद संख्या 218 219 तक, जहां बंगाली व्यंजनों के नामों सहित कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बड़ा ही विस्तार पूर्वक भगवान को आमंत्रण करने के इस विषय का प्रस्तुतिकरण किया है। उसके उपरांत छंद संख्या 219 में कहते हैं, श्रद्धा करी भट्टाचार्य सब कराईला, शुभ्र पीठों परी सूक्ष्म वसन पातीला। इस तरह भट्टाचार्य ने अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए और तब उन्होंने श्वेत काठ की चौकी पर महीन वस्त्र बिछा दिया। दुई पाशे सुगंधी शीतल जल झारी, अन्न व्यंजन उपरी तिल तुलसी मंजरी। भोजन की थाली के दोनों ओर सुगंधित शीतल जल से भरे घड़े थे। चावल के ढेर के ऊपर तुलसी की मंजरियां रखी हुई थी। अमृत गुटका पीठा पाना आना ईला, जगन्नाथ प्रसाद सब पृथक धरीला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान जगन्नाथ पर अर्पित किए गए कई प्रकार के व्यंजनों को भी सम्मिलित कर लिया था। इनमें अमृत गुटिका, खीर तथा केक सम्मिलित थे। इन्हें अलग रखा गया था। तो एक और सार्वभौम भट्टाचार्य और शाटीर माता द्वारा अनगिनत व्यंजन बनाए ही गए थे, साथ ही साथ जगन्नाथ जी का अवशिष्ट भोजन भी भट्टाचार्य के घर पर आया हुआ था। महाप्रभु की तुष्टि के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं यहाँ पर कि उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसाद को भी संग में ही रखा था, पृथक रखा था पर साथ में ही रखा था। आगे उल्लेख है छंद संख्या 222 में कहते हैं, हे नकाले महाप्रभु मध्याहन कइया, एकले आई लतार हृदय जानिया। जब सारी वस्तुएं तैयार हो गई तो श्री चैतन्य महाप्रभु दोपहर का कार्य समाप्त करने के बाद वहां अकेले ही आए। वे सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय की बात जानते थे। तो अभी परिचय मिलने वाला है, क्योंकि जो आमंत्रित दिनों की संख्या के बारे में भगवान और सार्वभौम भट्टाचार्य के मध्य तोलमोल चल रहा था, उसका एक विषय ये भी था कि आप जहां आएंगे वहां स्वरूप दामोदर भी आएंगे। और भगवान 30 दिन के निमंत्रण को 5 दिन के अपने निमंत्रण पर रोकते हैं और 4 दिन स्वरूप दामोदर के संग आने की बात करते हैं, साथ ही 2-2 दिन कर कर सन्यासियों के आने की बात करते हैं। तो इस प्रकार आगे पीछे मिलाकर कुल जहां स्वरूप दामोदर एवं भगवान सहित सार्वभौम भट्टाचार्य 30 दिन की निमंत्रण की अकेले की बात करते हैं, वहां भगवान ने सबके संग 30 दिन की बात की थी, सन्यास धर्म के शिष्टाचार्य को स्थापित करते हुए। तो हृदय की बात यहाँ आगे हमें पता चलेगा। कथन जो लीला घटित होने जा रही है वो स्वरूप दामोदर के समक्ष यदि घटित होती तो स्वरूप दामोदर के हृदय को अत्यंत दुख पहुंचता। और यहाँ कहते हैं आचार्य कि इसलिए भगवान अकेले ही आए थे। भट्टाचार्य कैल तबे पद प्रक्षालन, घरे र भीतर गेला करी ते भोजन। जब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पांव धो चुके तो महाप्रभु दोपहर का भोजन करने कमरे में प्रविष्ट हुए। अन्नादि देखिला प्रभु विस्मित हैया, भट्टाचार्य कही है कि छू भंगी करिया। इतना वृहद आयोजन देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ विस्मित थे, अतः वे कुछ संकेत करके सार्वभौम भट्टाचार्य से कुछ बोलते हैं। क्या कहते हैं? अलौकिक सब अन्न व्यंजन, दुई प्रहर भितरे कैचे हईल रंधन। ये अत्यंत असामान्य है। चावल तथा तरकारियों को 6 घंटे के भीतर किस तरह पका लिया गया? शत चूल्हा शत जन पाक यदि करे, तबु शीघ्र एत द्रव्य रंधिते न पारे। यदि 100 आदमी 100 चूल्हों में भोजन बनाते तो भी इतने सारे व्यंजनों को इतने कम समय में न बना पाते। कहते हैं, कृष्णेर भोग लागा याक्ष अनुमान करी, ऊपरे देखिए याते तुलसी मंजरी। मेरा अनुमान है कि कृष्ण को पहले ही भोजन अर्पित किया जा चुका है, क्योंकि थालों के ऊपर मुझे तुलसी मंजरियां दिखती हैं।
भाग्यवान तुम्ही सफल तुम्हारा उद्योग, राधा कृष्ण लागा इच्छा एतादृश्य भोग। आप अत्यंत भाग्यवान हैं और आपका परिश्रम सफल है, क्योंकि आपने राधा कृष्ण को इतना अद्भुत भोजन प्रदान किया है। अन्य सौरभ्य वर्ण अति मनोरम, राधा कृष्ण साक्षात यहाँ करी आशीन भोजन। चावल का रंग इतना आकर्षक है और उसकी सुगंध इतनी उत्तम है, मानो राधा तथा कृष्ण ने साक्षात इसे ग्रहण किया है। तो भगवान भगवान यहाँ पर राधा कृष्ण स्वरूप में अर्पित उनको दिए गए भोग की साफल्य उपस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के बारे में शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, भगवान का नाम रूप गुण लीला उनको अर्पित किए गए अनेकों प्रकार के निर्माल्य, ये सब कुछ भगवत स्वरूप तुल्य है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रसाद के विषय में जो भगवान को अर्पित किया गया वो भोग है, और जब उसे भक्त ग्रहण कर रहे होते हैं तो वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है भगवान का। सदैव एक ही बात कहते रहे, विचार करने के लिए और व्यवहार करने के लिए भगवान के द्वारा प्रदत्त प्रसाद भगवान की कृपा होती है, और कृपा का पान अत्यंत कृतज्ञता से किया जाना चाहिए। इसलिए मंदिरों में, घरों में, विभिन्न आयोजनों में जब हम भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में स्वीकार करें तो हमारा एक क्रम होना चाहिए। गुरु वृंद की परंपरा से लेकर राधा कृष्ण तक जाते हुए हम उनकी कृपा के रूप में प्रस्तुत भोज्य पदार्थ को इस भाव से ग्रहण करें जैसे साक्षात भगवान उपस्थित हैं, और इस एक एक ग्रास के साथ जो एक एक कौर हम स्वीकार करते हैं उसके साथ भगवान से हृदयगत प्रार्थना करें कि यह हमारे मन मस्तिष्क शरीर को इस प्रकार पोषित करे कि हम अधिक से अधिक आपकी महिमा को, आपकी कृपा को दिग्दिगंत में विस्तारित कर सके। तो श्रील प्रभुपाद सदैव प्रसाद ग्रहण करते समय भक्तों को भगवान के बारे में चिंतन करते हुए इस ग्रास से मिला हुआ सामर्थ्य कैसे पुनः अन्यों पर कृपा के रूप में परिवर्तित हो सके, इस विचार के साथ पालन करने के लिए कहते थे। आगे उल्लेख करते हैं, तोमार बहुत भाग्य कत प्रशंसीब, आमी भाग्यवान इहारा विशेष पाब। हे प्रिय भट्टाचार्य, आप बड़े भाग्यशाली हो, मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं। मैं भी अत्यंत भाग्यशाली हूं कि इस भोजन का अवशिष्ट ग्रहण कर रहा हूं। कृष्णेर आसन पीठ राखह उठाइया, मोरे प्रसाद देह भिन्न पात्रे ते करिया। कृष्ण का आसन उठाकर एक और रख दो, तब मुझे एक अलग पत्तल में प्रसाद दो। तो अभी यहाँ पर बहुत ही अ, अन्यों को श्रवण करने के लिए मधुर लगने वाली कथा आने जा रही है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कृष्ण का आसन उठाकर एक और रख दो और तब मुझे दो। और भट्टाचार्य क्या कहेंगे, भट्टाचार्य बले प्रभु ना करह विस्मय, यही खाबे ताहार शक्ति भोग सिद्ध है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, ये उतना आश्चर्यजनक नहीं है कि 6 घंटे में 100 चूल्हे 100 प्रकार के पकवान बनाने वाले जब कुशल दक्ष रसोइये आ जाए तब ये बनेगा। ये कहते हैं ये सब उनकी शक्ति तथा दया से ही संभव हो सका है जिन्हें यह भोजन करना है। अर्चा विग्रह को अर्पित है। चैतन्य महाप्रभु ने यह देख लिया कि इस पर तुलसी मंजरियां चढ़ी हुई हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य का भाव है कि अभी तो उनकी कृपा से ये बना है जिनको अभी भोग करना है। कहते हैं, उद्योग नचील मोर गृहिणी रंधने, यार शक्ति भोग सिद्ध से ही ताहा जाने। मेरी पत्नी तथा मैंने भोजन बनाने में कोई विशेष प्रयास नहीं किया, जिनकी शक्ति से ये भोजन तैयार हुआ है वे सब कुछ जानते हैं। एत आसने वसी करह भोजन, प्रभु कहे पूज्य एई कृष्णेर आसन। अब कृपा करके इस स्थान पर बैठे और भोजन करें। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये स्थान पूजनीय है,
क्योंकि इसका उपयोग कृष्ण द्वारा हो चुका है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि शिष्टाचार कहता है कि गुरु के द्वारा, कृष्ण के द्वारा उपयोग में लाई गई अन्य वस्तु का प्रयोग अन्यों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, विशेषतः उनके बैठने या भोजन करने के स्थान का प्रयोग। और भक्त को चाहिए कि सावधानी से इसका पालन करें। भट्ट कहे अन्न पीठ समान प्रसाद, अन्न खाबे पीठे बसित कहाँ अपराध। भट्टाचार्य ने कहा भोजन तथा बैठने का स्थान दोनों ही भगवान की कृपा के तुल्य है। यदि आप उच्छिष्ट भोजन कर सकते हैं तो इस स्थान पर आपके बैठने में कौन सा अपराध है। प्रभु कहे भाल कैल शास्त्र आज्ञा है य, कृष्ण रस कल शेष भृत्य आस्वादय। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ, आपने ठीक कहा है। शास्त्रों का आदेश है कि भक्त कृष्ण द्वारा छोड़ी गई किसी भी वस्तु का आस्वादन कर सकता है। तो बार बार यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्थापित कर रहे हैं। भगवान बार बार अपने सामाजिक शिष्टाचार के अनुसार भक्त स्वरूप को प्रतिपादित कर रहे हैं। त्वयोपयुक्त स्रग्गंध वासोलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जये मही। हे प्रभु, आपको अर्पित की गई मालाएं, सुगंधित पदार्थ, वस्त्र, गहने तथा अन्य वस्तुएं बाद में आपके सेवकों द्वारा काम में लाई जा सकती हैं। इन वस्तुओं को ग्रहण करने तथा आपका उच्चिष्ट भोजन खाने से हम माया को जीत सकेंगे। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 6 श्लोक संख्या 46 का है। उद्धव भगवान से कह रहे हैं। और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब द्वारका में कुछ उत्पात हुआ और भगवान ने भौतिक जगत छोड़कर वापस कृष्ण लोक वैकुंठ जाने का निर्णय ले लिया, तो उद्धव इस परिस्थिति को समझ चुके हैं और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बातें कर रहे हैं। और उन बातचीत का एक अंश है कृष्ण की लीलाएं, प्रकट लीलाएं हैं। और वैकुंठ में ये उनकी लीलाएं अप्रकट लीलाएं हैं। अप्रकट का अर्थ है हमारे समक्ष नहीं घटित हो रही है। और प्रकट के रूप में भगवान धराधाम के भक्तों को प्रेरित करके पुनः भगवत धाम वापस जाने के लिए आमंत्रित कर रहे होते हैं इन लीलाओं के द्वारा। दिन और रात की सीमा से परे सदैव घटित होने वाली ये घटनाएं ब्रह्म संहिता में भी आचार्य कहते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद सीधे ब्रह्मा जी के श्लोक को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे आचार्यों द्वारा विस्तारित किया गया। कहा गया है आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनक्षुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसका अनुवाद है उन आदि भगवान गोविंद की मैं पूजा करता हूँ जो अपने धाम गोलोक में राधा के संग निवास करते हैं, जो उनके आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश है, उनकी साक्षात लादनी शक्ति है, जिनकी अनंत संख्या संगिनियां हैं, जो साक्षात उनके शरीर रूप हैं और सदैव आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत रहती हैं। वो भगवान गोविंद की मैं पूजा करता हूँ जो श्याम सुंदर है, अचिंत्य असंख्य गुणों से युक्त साक्षात कृष्ण है, जिनका दर्शन शुद्ध भक्तगण अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर अपने अपने हृदयों के भीतर करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान को जो भक्त रूप में खड़े हैं
अपने घर में उनके मूल स्वरूप भगवत स्वरूप में पूजना चाहते हैं और भगवान बार बार अपने आप को भक्त के रूप में स्थापित करते हैं। तथापि ये ते क अन्न खाओ न याय, भट्ट कहे जानी खाओ यते युयाय। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा यहाँ इतना भोजन है कि उसे खा पाना असंभव है। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि आप कितना खा सकते हैं। कितना खा सकते हैं भगवान? जगन्नाथपुरी में भगवान को प्रतिदिन के अर्पित किए गए भोज्य पदार्थों की संख्या विस्मित कर देने वाली होती है। इतने समय और इतने प्रकार का भोग लगता है भगवान को। तो भगवान ने कहा यह असंभव है मनुष्य के रूप में इतना भोग कर पाना। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, भगवान मुझे पता है आप कितना खा सकते हैं, मैं जानता हूं आप कितना खा सकते हैं। स्पष्ट लिखते हैं, कहते हैं नीलांचले भोजन तुम्ही कर बायन बार, एक एक भोगे अन्न शत शत भार। जगन्नाथपुरी में दिन भर में आप कम से कम 52 बार भोजन करते हैं और एक एक बार में आप प्रसाद से भरी सैकड़ों बाल्टियां ग्रहण करते हैं। तो सही कृष्ण, जय कृष्ण, सही जगन्नाथ, सही चैतन्य, कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और नीलांचलपुरी में स्थित जगन्नाथ जी के विग्रह में कह रहे हैं कि आप 52 बार भोजन करते हैं, 52 बार भगवान भोग लगता है आपको और प्रसाद से भरी सैकड़ों बाल्टियां। द्वारिका ते शोल सहस महिषी मंदिरे, अष्टादश माता आर यादवेर घरे। द्वारका में आपके 16,000 महलों में 16,000 रानियां हैं। वहीं वहाँ 18 माताएं हैं। अनेक मित्र तथा यदुवंश के अनेक संबंधी भी हैं। तो वसुदेव की पत्नियों के संदर्भ में, मित्रों के संबंध में, अन्य पुत्र और पुत्रियों की संख्या के संबंध में कह रहे हैं सार्वभौम, मैं जानता हूँ भगवान कितना बड़ा परिवार है आपका। व्रजे जेठा खुड़ा मामा पिसादी कोप गण सखा वृंद सभा घरे द्विसंध्या भोजन। वृंदावन में भी आपके ताऊ चाचा मामा फूफा अनेक ग्वाल बाल है, वहाँ गोप मित्र हैं और आप उन सबके घरों में प्रातः और सायंकाल 2 बार भोजन ग्रहण करते हैं। तो भगवान भावग्राही हैं ये जीवों को समझाने के लिए, पर प्रत्यक्ष रूप से भगवान के अतिरिक्त इस जगत में किसी संबंध का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य तत्वविद्धि से कि भगवान द्वारका में आपकी 18 माताएं हो गई, वृंदावन में माता यशोदा हो गई, भगवान कृष्ण के रूप में आपके 2 चाचा हो गए जो नंद महाराज के भाई थे। उपनंद और अभिनंद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद तो ये दो दो बड़े भाई थे नंद बाबा के, 2 छोटे भाई के भी नाम दिए हुए हैं, सुनंद और पांडव। कृष्ण के पिता नंद महाराज के छोटे भाई, बड़े भाई, इस प्रकार मिला के 5 भाई हो गए। मामा का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं राधा श्री श्री बृहत श्री श्री राधा कृष्ण गणोत्तेश दीपिका में यशोधर, यशोदेव तथा सुदेव ये कृष्ण के मामा के नाम लिखे हुए हैं। फूफाओं का भी उल्लेख मिलता है जो नंद महाराज की बहनों के पति थे, महानील और सुनील। तो इतना विशाल तो आपका परिवार है भगवान, और आप कहते हो कि ये प्रसाद कुछ, ये भोग आपके लिए कुछ ज्यादा हो गया। गोवर्धन यज्ञ अन्न खाइला राशि राशि, तार लेखाए अन्न एई अन्न नहीं एक ग्रासी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आपने गोवर्धन पूजा के अवसर पर जितना ढेरों चावल खाया था ना, उसकी तुलना में तो ये अल्पमात्र एक कौर भी नहीं है। तो जो अन्नकूट उत्सव होता है जिसमें गोवर्धन को भोग लगाने की बात हुई थी, जिसे हम इंद्र के अहंकार का शमन करने वाले घटना के रूप में स्मरण करते हैं। कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य वहां जितना भोग लगा था ना भगवान, उसकी तुलना में तो ये एक ग्रास भी नहीं है। तुमित ईश्वर मुई शुद्र जीव शार, एक ग्रास मधु करी कर अंगीकार। कहाँ आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और कहाँ मैं एक शुद्रतम जीव। अतएव आप मेरे घर में अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण कर रही है कीजिए। ये आपको अर्पित ये जो भोजन है ना, ये बहुत अल्प है।
कहते हैं श्रील प्रभुपाद, सन्यासियों के लिए मधुकरी करने की बात की गई है। मधुकरी का अर्थ है मधु संग्रह करने वाली मक्खी, जैसे हर फूल से थोड़ा थोड़ा मधु एकत्र करती है और वो मधु एकत्र होकर छत्ता बन जाता है। सन्यासी के लिए भी कहा गया कि गृहस्थ के यहाँ से थोड़ा थोड़ा ले और उतना ही खाए जिससे शरीर का पोषण हो सके। तो भट्टाचार्य अनुनय विनय कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी आपके समक्ष आज आपको अधिक लग रहा है भगवान, ये पूर्ववर्ती अवसरों पर जब आपको भोग प्रस्तुत किया जाता है उसकी तुलना में तो एक और भी नहीं है, बहुत कम है। तो ऐसे हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत प्रकांड विद्वान रहे हैं, पंडित रहे हैं, तो तर्क भी उनका उत्तम श्रेणी का होता है। तो जब वो जगन्नाथ जी के मंदिर का उदाहरण देंगे, गोवर्धन लीला का उदाहरण देंगे, तो भगवान भी यहाँ पर स्मित हास्य कर देते हैं। कहते हैं एत शुनि हासी प्रभु वसीला भोजने जगन्नाथ प्रसाद भट्ट देन हर्ष मने। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और खाने के लिए बैठ गए। भट्टाचार्य ने अति प्रसन्न होकर सबसे पहले उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। हे न काले अमोघ भट्टाचार्य जामाता कुली न निंदक ते हो साठी कन्या भरता। उसी समय भट्टाचार्य की पुत्री शाठी का पति अर्थात उनका जामाता अमोघ आ गया। यद्यपि वह उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मा था किंतु वह निंदक था। तो शाठी माता कही जाती है सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी। तो शाठी के पति यहाँ पर आ गए हैं, उनकी पुत्री का नाम शाठी है। कहा जा रहा है भोजन न देखी ते चाहे आसी ते न पारे लाठी हाथे भट्टाचार्य आछे न दुआरे। अमोघ चाहता था कि महाप्रभु को भोजन करते हुए देखे किंतु उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। भट्टाचार्य दरवाजे पर लाठी लेकर अपने घर की रखवाली कर रहे थे कि वह आके कोई निंदा भरे शब्द न कह दे। तेहो यदि प्रसादी ते हैला आन मन अमोघासी अन्न देखी कर ये निंदन। किंतु ज्यों ही भट्टाचार्य प्रसाद वितरण करने लगे और थोड़े असावधान हो गए, त्यों ही अमोघ भीतर आ गया और भोजन की मात्रा देखकर वह निंदा करने लगा। यही अन्य तृप्त है या 10-12 जन अकेला सन्यासी करे एतिक भक्षण। इतना भोजन तो 10-12 लोगों को तुष्ट कर सकता है, लेकिन ये सन्यासी तो अकेले ही इतना सारा खा रहा है। तो अमोघ स्वभाव से निंदा करने वाला है और सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी दोनों को ये ज्ञात है। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं चाहते थे कि अमोघ चैतन्य महाप्रभु के भोग ग्रहण करते समय अवसर पर आके इस प्रकार उपद्रव पैदा करे। कहते हैं शूनी तेई भट्टाचार्य उल्लटी चाहिला तार अवधान देखी अमोघ पलाइला। जब अमोघ ने ये कहा तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसकी ओर घूर कर देखा। भट्टाचार्य का रुख देखकर अमोघ तुरंत भाग गया। भट्टाचार्य लाठी लैया मारे ते धारीला पलाइला अमोघ तारे लागे ना पाइला। भट्टाचार्य लाठी लिए उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए दौड़े किंतु अमोघ इतनी तेजी से निकल भागा कि भट्टाचार्य उसे पकड़ ना पाए। तबे गाली शाप दीते भट्टाचार्य आईला निंदा सुनी महाप्रभु हसीते लागीला। तब भट्टाचार्य अपने दामाद को गाली देने लगे और शाप देने लगे। जब भट्टाचार्य लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा की गई अमोघ की आलोचना सुनकर हंस रहे थे। शुनी शाठिर माता शिरे बुके घात मारे शाठी रांधी हाउक यहाँ भले बारे बारे। जब भट्टाचार्य की पत्नी शाठी की माता ने इस घटना को सुना तो वो ये कहकर तुरंत अपना सिर और छाती पीटने लगी कि यह शाठी विधवा हो जाए वही ज्यादा उचित है। दुहार दुख देखी प्रभु दुहा प्रभु दिया दुहार इच्छाते भोजन क्याला तुष्ट हैया। पति पत्नी दोनों के शोक को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना दिलाने का प्रयास किया। महाप्रभु ने उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए प्रसाद ग्रहण किया और वे अत्यंत तुष्ट हुए। आचे मन करैया भट्ट दिल मुखवास तुलसी मंजरी लवंग इलाची रसवास। जब श्री चैतन्य महाप्रभु खा चुके तो भट्टाचार्य ने उनके मुख हाथ तथा पांव धुलाए और उन्हें सुगंधित मसाले तुलसी मंजरियां लवंग तथा इलायची खाने को दी।
सर्वांगे पर आइला प्रभु माल्य चंदन, दंडवत हैया भले सदन्य वचन। फिर भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को फूल माला पहनाई और उनके शरीर पर चंदन करने का लेप दिया। नमस्कार करने के बाद भट्टाचार्य ने विनय पूर्वक इस प्रकार निवेदन किया है। यहाँ पर बहुत रोष हो रहा है, बहुत व्यथित है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, निंदा कराई ते तोमा आनी नुनी जग घरे एई अपराध प्रभु क्षमा कर मोरे। मैं आपको अपने घर आपकी निंदा कराने के लिए लेके आया, ये बहुत बड़ा अपराध है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रभु कहे निंदा नहीं सहज कहिला, इहा ते तोमार की बा अपराध हैला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमोघ ने जो कुछ कहा है वो सही है, अतएव ये निंदा नहीं है, इसमें आपका क्या अपराध है। इत बलि महाप्रभु चलीला भवने, भट्टाचार्य तार घरे केला तार सने। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से चलकर अपने घर वापस आए। सार्वभौम भट्टाचार्य भी उनके साथ साथ गए हैं। प्रभु पदे पाड़ी बहु आत्मनिंदा कैला, तारे शांत करी प्रभु घरे पठाईला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के चरणों पर गिरकर आत्मनिंदा में अनेक बातें कही हैं। तब महाप्रभु ने उन्हें शांत किया और उन्हें घर वापस भेज दिया। घरे आसी भट्टाचार्य शाठिर माता सने, आपना निंदिया किछु भले न वचने। अपने घर लौटकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने शाठी की माता से परामर्श किया। फिर अपनी निंदा करते हुए वे इस प्रकार बोले, चैतन्य गोसाई निंदा शून्य यहाँ है ते, तारे वध कैला है पाय प्राय पाप प्रायश्चित। जिस व्यक्ति ने श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा की है, यदि उसका वध कर दिया जाए तो उससे पाप कर्म का प्रायश्चित हो सकता है। तो भगवान की निंदा वास्तव में अक्षम्य अपराध में आती है। स्कंद पुराण में वैष्णव की निंदा के विषय में हरिभक्ति विलास में उल्लेख है कि जो महाभागवत का उपहास कर देता है, उसके पुण्य कर्मों का फल, उसका ऐश्वर्य, उसका यश, उसकी संतान नष्ट हो जाती है। सारे वैष्णव महान आत्मा होते हैं और जो भी उनकी निंदा करता है उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। सामान्य नहीं है ये। द्वारका महात्म्य हरिभक्ति विलास में ही उल्लेख किया गया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, जो पापी लोग महान आत्मा ऐसे वैष्णवों की निंदा करते हैं, उन्हें यमराज अत्यंत कठोर दंड देते हैं। अनेकों स्थान से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी द्वारा भक्तों की निंदा के संदर्भ में कहा गया है, ये निंदति ऋषिकेशम तद्भक्तं पुण्यरूपिणं, शत जन्मार्जितं पुण्यं तेषां नश्यति निश्चितं, ते पञ्च्यन्ते महाघोरे कुम्भिपाके भयानके, भक्षिता कीटसंगेन यावच्चन्द्र दिवाकरे। श्री विष्णु अवमाननात् गुरुतरं, श्री वैष्णवोल्लंघनम्, तदीय दूषक जन्नान् पश्येत पुरुषाधमान्, तैसार्धं वंचकजने सहवासं न कारयेत। कह रहे हैं, जो भगवान विष्णु और उनके भक्तों की निंदा करता है वो अपने 100 जन्मों में अर्जित पुण्य को खो देता है। भगवान तथा उनके भक्तों की निंदा करने वाले व्यक्ति का मुंह तक नहीं देखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का संग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत दृढ़ है, कहने के लिए अपनी पुत्री के पति हैं अमोघ यहाँ पर, लेकिन भगवान की निंदा कर दी उन्होंने। भोजन ग्रहण करने के पूर्व ही आकर उनको कह दिया सन्यासी के रूप में होकर इतना भोजन ग्रहण करना।
वो भगवान के साक्षात स्वरूप से परिचित नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं यह तो घर पर इस प्रकार भगवान को आमंत्रित करके उनका अपमान हो गया, और भगवान का अपमान जिस वैष्णव के लिए समस्त जगत भगवत तुल्य समय, सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत दुखी हो गए हैं। वो कहते हैं कि यह एक साधक के रूप में मेरे द्वारा स्वीकृत कृत्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में श्रीमद् भागवतम का प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, निंदाम भगवत शृण्वंस तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यसोपि यात्यथ सुकृताच्युत। यदि भगवान या भगवान के भक्त की निंदा सुनकर मनुष्य वहां से तुरंत हट नहीं जाता तो वो अपनी भक्ति से पतित हो जाता है। भगवान की निंदा सुननी नहीं चाहिए। सुनने के उपरांत यदि विरोध करने का सामर्थ्य है तो शांत नहीं रहना चाहिए, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो वहां से तुरंत हट जाना चाहिए, नहीं तो जीव अपनी भक्ति से पतित हो जाता है। भगवान शिव द्वारा माता सती को श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, और उसे यहाँ श्रील प्रभुपाद उद्धृत कर रहे हैं, कह रहे हैं, कर्णोऽपिधाय निर्यात्यतकल्पयिषे धर्मावितर्य शृणिभिर्नृभिरास्यमाने छिन्द्यात्तप्रस्य हरुषतिं सतिं प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत स धर्मः। यदि कोई किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा धर्म के स्वामी तथा नियंता की निंदा होते सुनता है तो उसे चाहिए कि वह अपने कान बंद कर ले, और यदि उसको दंड नहीं दे सकता तो वहां से चला जाए, किंतु यदि वह उसका वध कर सकता हो तो उसे चाहिए कि बलपूर्वक उसकी जीभ काट ले और अपराध करने वालों को मारने के बाद अपने भी प्राण त्याग दे। अनेकानेक भारत भूमि पर हुए पूर्ववर्ती इतिहास प्रमाण है, साक्षी आक्रमण में शूरवीरों के द्वारा शास्त्र में वर्णित सम्मानजनक, चाहे वो मूर्ति हो, मंदिर हो, स्त्री हो, स्थान हो, उसकी रक्षा करने का भरसक प्रयास किया गया है। और यदि किसी के द्वारा उसका अपमान किया जाए तो उसको नष्ट कर देने का, और यदि अपमान न रोक पाए तो स्वयं को भी नष्ट कर लेने का उदाहरण आता है। भगवान की निंदा होते सुने से पहले अपने कान बंद कर ले, दंड ना दे सके तो वहां से चले जाएं, वध कर सकते हो तो बलपूर्वक जीभ काट ले, और अपराध करने वाले को मारने के बाद स्वयं भी प्राण त्याग। सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी पत्नी से विचार करके कहते हैं, शास्त्र के वचन पालन ना करने के इस क्रम का अपराध भाव मुझे जीवित नहीं रख सकता। कहते हैं, किम वा निज प्राण यदि करी विमोचन दुई योग्य नहे दुई शरीर ब्राह्मण। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, अथवा यदि मैं अपने प्राण त्याग दूं तो इस पाप कर्म का प्रायश्चित हो सकता है, किंतु इनमें से दोनों विचार उपयुक्त नहीं है, क्योंकि दोनों शरीर ब्राह्मणों के हैं, कि या तो अमोघ को मार दूं या तो स्वयं मर जाऊं। पुनः से ही निंदकेर मुख न देखी ब परित्याग कैलु तार नाम न लई ब। इसके बजाय मैं उस निंदक का अब कभी फिर मुंह तक नहीं देखूंगा। मैं उसका परित्याग कर रहा हूँ, उससे संबंध तोड़ रहा हूँ। अब मैं उसके स्वयं के आसपास होने तक का तो क्या, उसका नाम तक नहीं लूंगा। शातिर कह तारे शाणुक से हैला पतित पतित हैले भरता त्यजिते उचित। मेरी पुत्री शाटी से कहो कि वो अपने पति से संबंध तोड़ ले, क्योंकि वो पतित हो चुका है। जब पति पतित हो जाए तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह उससे संबंध विच्छेद कर ले। अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार के ये संबंध बताए गए हैं। गृहस्थ धर्म में भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर पति पत्नी को व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, यदि मैं अमोघ को मार भी दूं
यदि मैं स्वयं की भी आत्महत्या कर लूं तो भी ब्राह्मण वध का फल भोगना पड़ेगा मुझे, और इसलिए ये बहुत उचित नहीं होगा। तो उससे श्रेष्ठकर होगा कि मैं अमोघ से अपना संबंध तोड़ लूं, कभी उसका मुख ना देखूं। बहुत स्थानों से संकलित उद्धरण है यहाँ पर इस संदर्भ में। कह रहे हैं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील श्रीधर स्वामी के भागवतम के श्लोक की टीका करने की स्मृति का उदाहरण देते हुए, आततायेन मायान्तम अपि वेदांत पारगम जिघान संतम जिघान्येषान् न तेन ब्रह्मा भवेत्। यदि आतताई वेदांत का बहुत बड़ा विद्वान हो तो भी अन्यों का वध करने की ईर्ष्या के कारण उसका वध कर देना चाहिए। ऐसी दशा में ब्राह्मण का वध करना पाप नहीं बताया गया है। हमने श्रीमद् भागवतम में भी श्रवण किया, जहाँ अश्वत्थामा का संदर्भ आता है, वहां भी शास्त्र का कथन है, वपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति देहिक। ब्रह्म बंधु के लिए जिन दंडों की संस्तुति की गई है वे हैं सिर के बाल मुड़ा देना, संपत्ति छीन लेना, घर से निकाल देना। शरीर का वध करने का कोई आदेश नहीं है। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य की पुत्री शाठी के लिए यहाँ पर सलाह दी गई है कि अपने पति से संबंध त्याग दे। पति बनने के लिए यहाँ पर शास्त्र का विचार है कि न पतिश्च सस्यान्न मोक्ष यद्य समुपेत मृत्यु। जो अटल मृत्यु से अपने आश्रितों को मोक्ष न दिला सके वो पति नहीं कहला सकता। पिता बनने के लिए, माता पिता बनने के लिए शास्त्र का आदेश है, जब तक हम जिस संतान को जन्म देने जा रहे हैं उसको उसके वास्तविक माता पिता से परिचय कराने की योग्यता हमारे भीतर नहीं आ गई, तब तक माता पिता को अपने संबंधों में जीव धारण करने का आदेश नहीं है, अनुमति नहीं है शास्त्र से। कह रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, यदि मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है और आध्यात्मिक शक्ति से विहीन है तो वो स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र से अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। जहाँ पत्नी को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए अपना जीवन तथा सर्वस्व कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए, वहीं पति के रूप में स्थापित संबंध में अनुरक्त व्यक्ति को भी इसके प्रति उतनी ही सतर्कता रखनी चाहिए। अन्य प्रसंग है श्रीमद् भागवतम से, जहाँ द्विज पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण विश्वास दिलाते हैं। जब वो सब भगवान को भोजन कराती हैं उसके उपरांत जाने के विचार से भयभीत हो जाती हैं कि अब हमारे पति हमारा त्याग कर देंगे। श्रील प्रभुपाद स्मरण करा रहे हैं कि स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, मेरी प्रिय द्विज पत्नियों, पतयो नाभ्य सूरे सूयेरन पितृ भ्रातृ सुतादय लोकाशवो मयोपेता देवा अप्यनुमापन्वते न प्रीतिये अनुरागाय यंग संगो नृणामिह तन्मनोमयी युंजानाम अचिरान माम वाप्स्यथ। तुम सब विश्वस्त रहो कि तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पति तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, नहीं तुम्हारे भाई पुत्र अथवा पिता तुम्हें स्वीकार करने से मना करेंगे। चूंकि तुम मेरी भक्त हो अतः न केवल तुम्हारे संबंधी प्रत्युत सामान्य जन तथा देवगण भी तुम सबसे संतुष्ट रहेंगे। मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंध पर आश्रित नहीं रहता, प्रत्युत जिस किसी का मन मुझ में मग्न है वह अति शीघ्र निश्चित रूप से मेरे शाश्वत संगी के तौर पर मेरे पास आ जाए। भगवान के वचन है, पतिम च पतितम त्यजेत।
कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी सूत्र के रूप में, यदि पति पतित हो जाए तो उससे संबंध तोड़ लेना चाहिए। स्कंद 11, क्षमा कीजिए, स्कंद 7 अध्याय 11 श्लोक संख्या 28 का स्मृति शास्त्र का उद्धरण यहाँ पर संकलित करते हुए दोनों बिंदुओं को प्रभुपाद स्मरण कराते हैं कि जहाँ शास्त्र पत्नियों के लिए अनेकों प्रकार के नियम स्थापित करता है, वहीं वो सारे नियम तभी तक कारगर हैं जब तक पति पतित नहीं है। शब्द प्रयोग हुआ है संतुष्टा लोलुपादक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक् अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिम त्वपतितं भजेत। जो पत्नी संतुष्ट रहती है, लालची नहीं होती, दक्ष है, धर्म के सिद्धांत जानती है, जो प्रिय तथा सत्य भाषण करती है, मोहग्रस्त नहीं होती, सदैव स्वच्छ रहती है और स्नेहमयी है, उसे अपने उस पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए जो पतित नहीं है। सेई रात्रे अमुका पलक या गेल पाता काले तार विसुचिका व्याधि है इला। उस रात को सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद अमोघ वहां से भाग गया, पर प्रातः होते ही वह हैजे से ग्रस्त हो गया। अमोघ मरे न सुनी कहे भट्टाचार्य सहाय हैया देव कै मोर कार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब सुना कि अमोघ अपनी बीमारी से मर रहा है तो उन्होंने सोचा कि ये देव की कृपा है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वही हो रहा है। ईश्वर एत अपराध फले तत क्षण एत बलि पड़े तुई शास्त्र वचन। जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपराध करता है तो कर्म तुरंत प्रभाव दिखाता है, और यह कहकर उन्होंने शास्त्रों से 2 श्लोक सुनाए। महता ही प्रयत्नेन हस्त्यश्वरथपत्तिभिः अस्माभिः अनुष्ठेयम् गंधर्वे तत् अनुष्ठितम्। जिस कार्य को हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों को एकत्र करके बड़े ही प्रयत्न के साथ हमें करना पड़ता, उसे गंधर्वों ने पहले से ही संपन्न कर लिया है। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा प्रस्तुत ये श्लोक महाभारत वन पर्व का है। जब सारे पांडव वनवास कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद कथा कहते हैं, तब भीमसेन ने ये बात कही थी। कौरवों और गंधर्वों के बीच हुई लड़ाई में जहां कौरवों का सेनापतित्व कर्ण कर रहे हैं, पर गंधर्वों के सेनापति ने अपनी श्रेष्ठ शक्ति से सारे कौरवों को बंदी बना लिया, और दुर्योधन के मंत्रियों और सेनापतियों ने महाराज युधिष्ठिर से सहायता करने की प्रार्थना की है। उस समय भीमसेन महाराज युधिष्ठिर को दुर्योधन के द्वारा स्थापित पहले से किए गए नृशंस दुष्कृत्यों का स्मरण करके ये वचन कह रहे होते हैं कि जो हमें करना था वो गंधर्वों ने कर लिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भीमसेन को उचित लगा कि दुर्योधन अपनी सेना समेत बंदी बना लिया जाए, क्योंकि यदि पांडवों को ये करना पड़ता तो उन्हें अभी प्रयत्न करना था। वो कहते हैं जिस कार्य को हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों को एकत्र करके हमें करना पड़ता प्रयत्न के साथ, गंधर्वों ने पहले ही उसे संपन्न कर लिया है। दूसरा श्लोक कहते हैं यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकनाशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रम। जब कोई व्यक्ति किसी महापुरुष के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, कीर्ति, धर्म तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। स्कंद 10 अध्याय 4 श्लोक संख्या 46 में महाराज परीक्षित से ये सुखदेव गोस्वामी का वचन है। किस प्रकार कंस माता देवकी के 6 पुत्रों को एक के बाद एक मारता चला गया है।
और वहां स्मरण करते हैं कि भगवत कृपा को आत्मसात ना कर पाने वाले, यदि महापुरुष जिन्होंने आत्मसात कर लिया उन महापुरुषों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनकी आयु, यश, ऐश्वर्य, धर्म, सौभाग्य, 6 प्रकार की चीजें यहाँ पर कही गई हैं, नष्ट हो जाती है। कौन कौन सी? आयु, ऐश्वर्य, कीर्ति, धर्म, धन तथा सौभाग्य। तो इस प्रकार से अमोघ ने जो अपराध किया, सार्वभौम भट्टाचार्य जिसके लिए उसे दंड देना चाहते थे, एक रात्रि व्यतीत नहीं हुई कि अमोघ बीमारी से पीड़ित हो गया। गोपीनाथाचार्य गेला प्रभु दर्शने, प्रभु तारे पूछिल भट्टाचार्य विवरणे। उसी समय गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए तो महाप्रभु ने उनसे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में घट रही घटनाओं के बारे में पूछा। आचार्य कहे उपवास कैला दुई जन, विशुचि का व्याधि ते अमोघ शाड़ी छे जीवन। गोपीनाथ आचार्य ने महाप्रभु को बताया कि पति पत्नी दोनों ही उपवास पर हैं और उनका दामाद अमोघ हैजे से मर रहा है। दोनों उपवास पर है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कैसे प्रायश्चित करें चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो हमारे घर में हमारे दामाद ने ये अपराध कर दिया है। शून्य कृपामय प्रभु आई लधाइया, अमोघेर कहे तार भूखे हस्त दिया। जो ही महाप्रभु ने सुना कि अमोघ मरणासन्न है, वे तुरंत जल्दी जल्दी उसके पास दौड़े हुए गए। अमोघ की छाती पर अपना हाथ रखकर बोले, सहज निर्मल ब्राह्मण हृदय, कृष्ण रवसित योग स्थान है। कहते हैं ब्राह्मण का हृदय स्वभाव से शुद्ध होता है, अतः कृष्ण के वास करने के लिए ये उपयुक्त स्थान है। मार से चांडाल के ने यहाँ वसाइला, परम पवित्र स्थान अपवित्र कैला। उसमें तुमने ईर्ष्या रूपी चांडाल को स्थान दिया भी क्यों? इसी के कारण तुमने अपने अत्यंत पवित्र स्थान हृदय को दूषित कर दिया। तो भगवान ने अमोघ के छाती पर हाथ रखकर कहा, तुम तो स्वभाव से उचित व्यवहार करना जानते हो, फिर तुमने ईर्ष्या रूपी चांडाल को स्थान क्यों दिया अपने हृदय में? उससे पवित्र स्थान को भी तुमने दूषित कर दिया है। सार्वभौम संगे तोमार कलुष है क्षय, कलमश घुल चिले जीव कृष्ण नाम लय। पर क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य से तुम्हारा संबंध है इसलिए भगवान कहते हैं किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति से तुम्हारा सारा कलमश धुल चुका है। जब मनुष्य के हृदय का सारा कलमश धुल जाता है तब वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। उठह अमोघ तुम्हें लो कृष्ण नाम, अचिरे तुम्हारे कृपा करी बे भगवान। कहते हैं भगवान यहाँ पर, हे अमोघ उठो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो कृष्ण तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। कितनी सरलता से भगवान स्वीकार कर लेते हैं भक्तों के आग्रह को। अमोघ की प्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई विशेष योग्यता नहीं थी, पर क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य के वो संबंधी हैं इसलिए भगवान उनके समस्त अपराधों को क्षमा करते हुए उनसे हरिनाम जप करने का एक प्रकार से यहाँ अनुरोध करते हैं, दूसरी प्रकार से यहाँ निर्देश देते हैं और भगवत स्वरूप होने के कारण वह आदेश भी दे सकते हैं। अमोघ ये सुनते ही जो पीड़ा से व्यथित होकर मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुका था, उल्लेख आता है, शुनि कृष्ण कृष्ण बलि अमोघ उठीला, प्रेमोन्मादे मत्त हैला नाचित लगीला। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनकर उनका स्पर्श पाकर मरण शैया में पड़ा अमोघ उठ खड़ा हुआ और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। इस तरह वह प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगा। कंप अश्रु पुलक स्तंभ श्वेत स्वर भंग, प्रभु हासे देखी तार प्रेमे तरंग। प्रेमोन्मत्त होकर नाचते समय अमोघ में सारे भाव लक्षण यथा कंपन, अश्रु पुलकित होना, स्तंभ श्वेत तथा स्वरभंग प्रकट हुआ है। इस तरह प्रेम तरंगों को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। प्रभु चरण धरि कर विनय, अपराध क्षमा मोरे प्रभु दयामय।
अमोघ महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और विनीत भाव से बोला, हे दयामय प्रभु, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। इत शार मुखे तोमार करी नु निंदने, इत बलि आपन गाले चढ़ाए आपने। अमोघ ने न केवल महाप्रभु से क्षमा दान मांगा, अपितु वह अपने गालों पर यह कहकर चपत लगाने लगा कि मैंने इसी मुख से आपकी निंदा की है। चढ़ाई ते गाल फुलाईल, हाथे धरी गोपीनाथाचार्य निषेधील। अमोघ अपने गालों पर तब तक चपत लगाता रहा जब तक उसके गाल सूज नहीं गए। अंत में गोपीनाथ आचार्य ने उसके हाथ पकड़कर उसे रोका। वैष्णव अपराध कितना गंभीर हो सकता है, इसकी यहाँ पर हमें सरलतम शब्दों में रुचिकर तरीके से कथा सुनाते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं। इतने स्नेहवश निमंत्रण दिया था शाठीर माता और सार्वभौम भट्टाचार्य ने, इतने विधिवत भोज्य सामग्रियां उपलब्ध कराई थी, पर एक क्षण के कुसंग ने जो अमोघ के रूप में प्रवेश किया, उससे हृदय कितना विदीर्ण हो गया यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य का, कि उन्होंने इसे स्वयं के द्वारा किया गया अपराध मान लिया। और भगवान सार्वभौम भट्टाचार्य और शाठीर माता के स्वभाव से परिचित है, इसलिए वह उनके हृदय को के दुख को कम करने के लिए अमोघ की कोई प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है भक्ति स्वीकार करने की, तथापि अप्रत्यक्ष योग्यता यह है कि वह भगवान के परम प्रिय भक्त के संबंधी है। गोपीनाथ आचार्य भी परिवारी जन है, और गोपीनाथ आचार्य यूं ही यहाँ चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं पहुंचे। ये जानकर, ये देखकर, ये समझते हुए कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, गोपीनाथ आचार्य सूचना दे रहे हैं। यहाँ अमोघ के द्वारा अपने स्वयं के गालों पर चपत लगाने के क्रम को रोकते हैं, और इतने वैष्णवों की कृपा हो रही है। जिस प्रकार हमने नल कुबेर और मणिग्रीव के संदर्भ में सुना था भागवतम में, प्रत्यक्ष रूप से कुबेर के उन दोनों पुत्रों की कोई योग्यता नहीं थी भगवान को प्राप्त करने की, तथापि नारद मुनि की कृपा हुई थी। भगवान की बाल लीलाओं को देखने के लिए योगी मुनि देव गंधर्व अनेकों प्रकार के प्रयत्न करते हैं। वहां नंद बाबा के आंगन में खड़े होकर दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव उस आनंद का स्वतः पान कर रहे थे। तो भगवान अत्यंत क्षमाशील हो जाते हैं, बिना किसी पूर्ववत योग्यता के जीव पर कृपा करने लग जाते हैं, यदि उसका संबंध, उस जीव का संबंध किसी भगवत भक्त से हो जाता है। अमोघ के द्वारा किए जा रहे प्रायश्चित को देखकर भगवान की प्रसन्नता के लिए गोपीनाथ आचार्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रभु आश्वासन करे स्पर्शितार गात्र, सार्वभौम संबंधे तुम्ही मोर स्नेह पात्र। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके शरीर का स्पर्श करते हुए उसे यह कहकर शांत किया, तुम मेरे स्नेह पात्र हो, क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो। सार्वभौम गृहे दास दासी ये कुकुर, से ही मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का हर प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय है, यहाँ तक कि उनके दास दासियां तथा उनका कुत्ता भी। तो भला उनके संबंधियों के विषय में मैं क्या कहूँ। अपराध नाही सदा लो कृष्ण नाम, एता बलि प्रभु आइला सार्वभौम स्थान। अरे अमोघ, तुम अब सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, जप करना, और आगे कोई अपराध मत करना। अमोघ को इस तरह उपदेश देकर श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम के घर गए। अब जाते हैं वहां और कहते हैं, प्रभु देखी सार्वभौम धरिला चरणे, प्रभु तारे आलिंगी वसीला आसने। महाप्रभु को देखते ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। महाप्रभु भी उनका आलिंगन कर लेते हैं और फिर लेकर बैठ जाते हैं। प्रभु कहे अमोघ शिशु की बतार दोष, केने उपवास कर केने कर रोष। भगवान आए और कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को, आखिर आपका दामाद अमोघ एक बच्चा है, उसमें इसका क्या दोष, और आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं और ये उपवास कर रहे हैं। उठ स्नान कर देख जगन्नाथ मुख, शीघ्र आसी भोजन कर तबे मोर सुख। उठिए और स्नान कीजिए, फिर जाकर जगन्नाथ जी के मुख का दर्शन कीजिए,
तब लौट कर अपना भोजन कीजिए और ये मान लीजिए कि ये सब करने के उपरांत मैं आपसे प्रसन्न होऊंगा। भगवान व्यक्तिगत रूप से मनोहार कर रहे हैं अपने भक्त का अपने भक्त का। तावत रही आमी येथाय वसिया, यावत ना खाइबे तुम्ही प्रसाद आसिया। जब तक आप लौट करके जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक मैं यहीं रुका रहूंगा। भगवान कोई अवसर नहीं छोड़ते भक्त के साथ सुंदर इस प्रकार भाव विनिमय करने में। प्रभु पद धरि भट्ट कही ते लागीला, मरित अमोघ ताने केने जियाईला। हे भगवान, भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर कहा, आपने अमोघ को क्यों चिल्लाया? यदि वो मर गया होता तो अच्छा हुआ होता। प्रभु कहे, अमोघ शिशु तुम्हारे बालक, बालक दोष ना लय पिता ताहा ते पालक। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमोघ तो बच्चा है और आपका पुत्र है, पिता अपने पुत्र के दोष पर ध्यान नहीं देता, विशेष करके तब जब वह उसका पालक हो। एबे वैष्णव है लतार गेला अपराध, ताहर ऊपरे एबे करह प्रसाद। अब वैष्णव बन जाने से वह अपराध रहित हो चुका है। अब आप निसंकोच भाव से उस पर कृपा कर सकते हैं। भट्ट कहे, चल प्रभु ईश्वर दर्शने, स्नान करी ताहा मुई आसी छो एखने। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु चलिए, जगन्नाथ जी का दर्शन करने चलिए। मैं स्नान करने के बाद वहां जाऊंगा और तब लौटूंगा। प्रभु कहे, गोपीनाथ इहाँ ही रही बा, इहो प्रसाद पहला वार्ता आमा के कही बा। भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य के संग, परमानंदपुरी के संग, दामोदर पंडित के संग भगवान किसी प्रकार का हट नहीं करते। नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, इनके संग तो किंचित आगे पीछे थोड़ा अपने लिए अवसर ढूंढते हैं भगवान, पर स्नेहवश जहाँ वात्सल्य है, जहाँ साक्ष्य है, वहां भगवान थोड़ा कुछ ढूंढ लेते हैं, उचित अवसर, थोड़े बहुत शब्द नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित कहेंगे तो भगवान भी कह लेंगे, पर जहाँ वात्सल्य है वहां भगवान यथा रूप में पालन करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप चलिए मेरे संग, भगवान तुरंत सहर्ष स्वीकृति दे देते हैं, पर गोपीनाथ आचार्य को पीछे रोक देते हैं। कहते हैं, इत बलि प्रभु गेला ईश्वर दर्शने, भट्ट स्नान दर्शन करी करी ला भोजने। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने स्नान किया, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया और फिर वे भोजन ग्रहण करने के लिए अपने घर लौट आए। सेई अमोघेला प्रभु भक्त एकांत, प्रेमे नाचे कृष्ण नाम लय महाशांत। इसके बाद अमोघ श्री चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त बन गया। वह प्रेम में नाचता और शांत भाव से भगवान कृष्ण के नाम का जप करता था। एचे चित्र लीला करे शचिर नंदन, यही देखे सुने तार विस्मय है मन। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विविध लीलाएं संपन्न की हैं। जो भी उन्हें देखता या सुनता है वो विस्मित हुए बिना नहीं रहता। भाव रूप में देखा जाए तो ये एक एक कथा हमें भगवान के अत्यंत कोमल हृदय का परिचय दे रही है। कितना सरल, मृदु भाव है भगवान का, उसका यहाँ हमें भान हो रहा है। कहते हैं, इच्छे भट्ट गृह करे भोजन विलास, तार मध्य नाना चित्र चरित्र प्रकाश। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में भोजन करने का आनंद उठाया। इस एक लीला के अंतर्गत अनेक अद्भुत लीलाएं प्रकट हुई हैं। सार्वभौम घरे भोजन चरित, सार्वभौम प्रेम यहाँ हईला व्यतीत। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विशिष्ट लक्षण हैं। इस तरह महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर भोजन किया और महाप्रभु के प्रति सार्वभौम का प्रेम जगत विख्यात हो गया। शाखा निर्णयामृत में, अमोघ पंडितम वंदे श्री गौरेणात्मसात्कृतम, प्रेम गदगद सांद्रांगम पुलका आकुल विग्रहम। मैं उन अमोघ पंडित को नमस्कार करता हूँ। जिन अमोघ की यहाँ बात की जा रही है उन्हें शाखा निर्णय में नमस्कार किया गया है, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना बना लिया। इसके फलस्वरूप वे निरंतर प्रेम में मग्न रहते थे और गदगद वाणी तथा रोमांच द्वारा भाव लक्षण प्रकट करते थे।
शाठिर माता प्रेम आर प्रभु रस प्रसाद, भक्त संबंधे यहाँ शमिला अपराध। इस तरह मैंने सार्वभौम की पत्नी शाठी की माता के प्रेम का वर्णन भी किया। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की महान कृपा का भी वर्णन किया, जिसे उन्होंने अमोघ के अपराध को क्षमा करके प्रदर्शित किया है। उन्होंने अमोघ का भक्त के साथ संबंध होने के कारण ऐसा किया। तो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि वास्तव में अमोघ अपराधी था, उसने भगवान की निंदा की थी, पर रोगग्रस्त होने के बाद अमोघ को अपने अपराधों से मुक्त होने का अवसर नहीं मिल पाएगा। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी दोनों के साथ अपनी निकटता, अपने संबंधों की प्रियता को ध्यान में रखते हुए अमोघ को क्षमा किया है। और इस प्रकार महाप्रभु से दंडित होने की बजाय महाप्रभु की दया के कारण अमोघ बचा लिया जाता है। कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ये सब कुछ सार्वभौम भट्टाचार्य के अटल प्रेम के कारण हुआ है। यदि अमोघ को क्षमा नहीं किया जाता तो सार्वभौम मुख से कितना भी क्रोध करें पर वो प्रभावित होते, निश्चित रूप से प्रभावित होते। सार्वभौम भट्टाचार्य की पुत्री अमोघ की पत्नी है, तो अमोघ की मृत्यु से अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम भट्टाचार्य की मृत्यु हो गई होती, कह रहे हैं श्री प्रभुपाद। इसलिए भगवान ने हस्तक्षेप किया। श्रद्धा करी यही लीला सुने यही जन, अचिरात पाए से ही चैतन्य चरण। जो कोई श्रद्धा तथा प्रेम से श्री चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को सुनता है, उसे तुरंत ही महाप्रभु के चरणों में शरण मिलती है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की इच्छा करते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर महाप्रभु के भोजन करने के वृत्तांत का उल्लेख है। जब हम आरंभ में अध्याय का नाम श्रवण करते हैं तो हमें लगता है इसमें कौन सी विशेष बात है, भगवान जाएंगे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर खाएंगे और प्रसाद पाकर इस प्रकार से भक्तों को कृतार्थ करेंगे। पर जब एक घटना के भीतर अनेकानेक उद्धरणों को, सत्य परक तथ्यों को हम श्रवण करते हैं, तब हमें इस लीला की गहराई का अनुभव होता है। भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अभक्त के संग कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, भगवान अपने भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ यहाँ विस्तार में बताया गया है। तो आज के लिए सत्र यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले अध्याय में, अध्याय संख्या 16 में यहाँ कहा गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के वृंदावन जाने की चेष्टा को, दो दो बार वृंदावन नहीं जा पाए भगवान, भक्त व्यवधान डालेंगे। भगवान अंततः वृंदावन जाते हैं, तथापि वृंदावन जाने की उनकी चेष्टा करने मात्र से स्थान स्थान के भक्त विचलित हो जाते हैं। सोचते हैं जो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से इतनी दूर रहकर ब्रजमंडल के भाव में इतने निमग्न हैं, वो यदि वृंदावन चले गए तो वापस पुरी कैसे आएंगे। तो ये सारा सुंदर वर्णन है। हम सभी अगले सत्र में अध्याय संख्या 16 आरंभ करेंगे, जहाँ 290 छंद में विषय के वर्गीकरण के अनुसार हम श्रवण करेंगे। ये सुंदर लीला प्रस्तुत की गई है। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।